नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हमें आपके लिए ना 50 हरियाणा के जीके फैक्ट लेकर आया हूं और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में अब ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है हरियाणा में, तो इसमें बहुत काम आएंगे आपको, ठीक है। तो 50 फैक्ट है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? बेसिक क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। हमारा पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा, जब जाके हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। दूसरा बात है, हरियाणा की राजधानी क्या है? बेसिक्स है, चंडीगढ़ है, ठीक है। अपना जो पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है वो भी चंडीगढ़ है। तीसरे बेसिक सी बात है, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? सिरसा। सिरसा सबसे बड़ा है, ठीक है। चौथा फिर आएगा, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा पूछने की बात करें तो बोलोगे पंचकुला। पंचकुला सबसे छोटा है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सिरसा है, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से पूछने की बात करो तो फरीदाबाद। फरीदाबाद अपने कहा है, दिल्ली के वहां लगता है और सबसे ज्यादा वो जनसंख्या वाला जिला है। हरियाणा के कुल जिले पूछने की बात करें तो कितने बोलोगे? 23 जिले। पहले 22 थे, अभी हाल ही में बना है, तो टोटल हो गए 23 जिले हो गए हरियाणा का। हिसार में आंसी जो है नया जिला बना है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला अभी बता दिया मैंने, फरीदाबाद है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है अपने पास, हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। अब ज्यादा वाला तो फरीदाबाद हो गया और कम पूछने की बात करें तो क्या बोलोगे? चरखी दादरी। चरखी दादरी देखो एक ऐसा जिला है जो बना तो दिया है, लेकिन है ना बहुत ही कम उसमें फैसिलिटी बनी है, बहुत ही कम चीजें उसमें ग्रो करी हैं। तो चरखी दादरी एक पिछड़ा जिला कह सकते हो तुम। और दूसरा, उसमें जनसंख्या भी कम है, ठीक है। तो उससे बाद नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा का राजकीय पशु कौन है? हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण। काला हिरण हमारा राजकीय पशु है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्लैक बक। क्या बोलते हैं? ब्लैक बक। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा का राजकीय पक्षी। पशु आ गया तो हिरण हो जाएगा, पक्षी आ गया तो काला तितर। कौन है? काला तितर, जिसको बोलते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन। पक्षी कौन है? फ्रैंकोलिन। और पशु कौन है? यानी कि अपना काला हिरन, ठीक है। पशु है काला हिरन और पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है। नेक्स्ट अपना पूछने की बात करें, राजकीय पक्षी कौन और राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष बोलोगे तो पिप्पल। पिप्पल का पेड़, ठीक है। पुराने टाइम में तो बहुत होया करते थे पिप्पल के पेड़, अब तो कहीं पाते ही नहीं है, लोग कटवा देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पूछने की बात करें, हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? पुष्प यानी कि फूल। फूल पूछने की बात करें तो बोलोगे कमल। कमल का फूल अपना क्या है? हरियाणा का राजकीय पुष्प है। फिर पूछने की बात करें, हरियाणा का प्रमुख नदी कौन सी है? एक ही सबसे बड़ी नदी है हरियाणा में, यमुना नदी, जो यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर जाती है, ठीक है। एक ही प्रमुख नदी है। फिर पूछने की बात करें, हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान। सबसे ऊंचा स्थान हरियाणा का पूछने बात करें तो बोलोगे करो पीक। करो की चोटी, ठीक है। करो की चोटी कहाँ पर है? ये अपने हैं जो अरावली की पहाड़ियां है ना, अपने गुड़गांव के पास, ठीक है। गुड़गांव अपना महेंद्रगढ़ उधर है करो चोटी, ठीक है। सो सबसे ऊंची हरियाणा की। फिर हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो नेशनल पार्क। कौन सा है? कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क है, ठीक है, ठीक है। और पक्षी प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां पक्षी आते हैं बार बार से, पाकिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से उड़ उड़ के पक्षी आते हैं। वहां पर कौन आते हैं? वो आते हैं अपने सुल्तानपुर नेशनल पार्क में, ठीक है। कहां पर है? गुड़गांव के अंदर है ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद है बिंडावास। बिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वैसे मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है इनके ऊपर, वो जाके देखना यूट्यूब पे। और आज ये मेन फैक्ट बता रहा हूँ, टॉप 50 बताऊंगा, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो क्या बोल लोगे? कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर, ठीक है। यहाँ पर सारे पक्षी आते हैं। फिर बात करोगे बिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? वो है प्रसिद्ध वेटलैंड के लिए जानी जाती है, ठीक है। प्रसिद्ध वेटलैंड बोलते हैं इसको बिंडावास। बिंडे से याद करना, बिंडा मार के सुखा दूंगा। वेटलैंड सुखा दूंगा, गिल्ला कर दूंगा। वेटलैंड का मतलब क्या होता है? गिल्ला। वेट क्या होता है? गिल्ला, ठीक है। बिंडा मार के गिल्ला कर दूंगा, ठीक है ना, समझ गए ना। बिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है? हरियाणा का पहली विधानसभा, ठीक है जी। विधानसभा कब बनी थी? 1966 में बनी थी। 1966 में अपना हरियाणा बना था, 1966 में विधानसभा बनी थी अपनी।
और विधानसभा की सीटें पूछ ले तो कितनी है, कितनी बोल लोगे? 90 सीट है भाई, सीधी सी बात है। 90 एमएलए बनेंगे हरियाणा में, 90 सीटें हैं। लोकसभा की पूछ लेंगे 10 एमपी बनेंगे, 90 एमएलए बनेंगे। ठीक है, लोकसभा सदस्य 10, एमएलए 90। और रिजर्व कितने हैं बताओ? विधानसभा की सीटें 17 सीटें विधानसभा की रिजर्व है। फिर पूछ ले हरियाणा में राज्यसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा, विधानसभा, एमएलए, एमपी, लोकसभा, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। कितनी है? 5 सीटें राज्यसभा की है। ठीक है, फिर पूछ ले तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ग्रुप डी में, तो फेवरेट क्वेश्चन है ये ग्रुप डी वालों का। तो ठीक है, पहली पूछना, पहली विधानसभा, पहली ये, पहले वो, पहले फलाना ढिमकाना। तो पहला कौन था मुख्यमंत्री? पहला वो था भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा अपना पहला मुख्यमंत्री था। पहला राज्यपाल पूछ ले तो हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? फिर बोल दोगे धर्मवीरा। धर्म का काम नुक देखो, हरियाणा की स्थापना हुई और धर्म का काम कराया। किसने कराया? धर्मवीरा ने कराया। हरियाणा की स्थापना हुई, धर्म का काम कराया और पहला हमारा राज्यपाल बना। राज्यपाल का काम किया राज्य को चलाना। ठीक है, राज्य की स्थापित करना, राज्य की देखभाल करना। ठीक है, वो कौन करेगा? धर्म वाला बंदे करेगा, जो धर्म के साथ चलेगा। तो धर्मवीरा था। ठीक है, उसके बाद जो अपनी यूनिवर्सिटी है पहली, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की 1956 में बनी थी। ठीक है, 1956 में कब बनी थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है, कुरुक्षेत्र को क्या बोलते हैं? धर्म क्षेत्र बोलते हैं। वहां पर क्या लड़ाई हुई थी? महाभारत की लड़ाई हुई थी। कृष्ण ने ज्ञान दिया था, किसको दिया था? अर्जुन को ज्ञान दिया था। तो कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट अपने पास भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किसने दिया था? श्री कृष्ण ने दिया था। ठीक है, और तीसरी लड़ाई कहाँ हुई थी? पानीपत की। किसके साथ हुई थी बताओ? कमेंट में करके बताना मेरे को, तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? पानीपत की में हुई थी ये। ठीक है, और हरियाणा का प्रमुख भाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, लेकिन 2010 से पहले कौन सी थी अपनी सेकंड भाषा? हुड्डा ने चेंज करी थी 2010 में आगे। तो उससे पहले कौन सी थी? तमिल कर रखी थी हमारी भाषा। पहली भाषा तो हमारी हरियाणवी है, दूसरी भाषा हमारी कौन सी है बताओ? नहीं, वैसे तो हमारी जैसे ऑफिशियल तो हिंदी है हमारी भाषा, लेकिन सेकंड भाषा हमारी हरियाणवी इब करी है। पहले कौन सी थी? तमिल कर रखी थी। ठीक है, 2010 में आके चेंज करी है। उसके बाद आता है फिर हरियाणा की क्षेत्रीय बोली हरियाणवी है। समझने वाला हरियाणवी बंदा हरियाणवी बोली। हरियाणा भारत का प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य है। ठीक है, प्रमुख कह सके, पहला नहीं है, प्रमुख है। ठीक है, हरियाणा प्रमुख है भारत का। पहला कौन है? यूपी आले ले रे सारे डंगर तकड़े तकड़े, सत्ता ज्यादा दूधियां देव है यूपी आले तकड़े। ठीक है, हरियाणा को क्या कहते हैं? मिल्क बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, इंडिया कहते हैं मिल्क बाउल ऑफ इंडिया का। ठीक है, और भारत को अपना दान का कटोरा किसको कहते हैं? करनाल को। तो ये सारी मुख्य फैक्ट है, डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, तो इसमें आपको काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा गेहूं और धान का उत्पादन में अग्रणी राज्य है, सबको पता है भाई। अपने दो चीज मेन है, वैसे तो 3 है, लेकिन अपर में 2 आती है, धान और गेहूं। तीसरे नंबर पर गन्ना आता है। ठीक है, हरित क्रांति में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान रहा था किसमें? हरित क्रांति में। ठीक है, उसके बाद है गुरुग्राम भारत का प्रमुख आईटी और कोऑपरेटिव हब है। अगर हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसमें सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े कॉल सेंटर, बड़े बड़े जो आईटी माफिया हैं, सारे वहां है, गुरुग्राम में ही है सारे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का प्रमुख संयंत्र गुरुग्राम मनेसर में खुला था। ठीक है, कहाँ खुला था? गुरुग्राम मनेसर में। तो गुरुग्राम मनेसर में पहला आईटी का खुला था अपना, क्या नाम है इसका? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। फिर अपने पास आ जाता है पानीपत सिटी ऑफ वीवर का मतलब बुनकरों की नगरी। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंबल, सबसे ज्यादा कपड़े सस्ते में मिलते हैं। ठीक है, जो ज्यादातर कंबल वाले चीज है ना, जो वो सब सस्ते में मिलते हैं। तो बुनकरों की नगरी बनते हैं इसको, पानीपत को। करनाल को धान का कटोरा बोलते हैं। अम्बाड़ा को बोलते हैं वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण, साइंटिफिक नगरी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर अपने एनसीसी का एक एयरविंग का पूरा बड़ा है सिस्टम, पूरा बड़ा वो है, क्या नाम है, जहाँ मेन जहाज भी लैंड करते हैं इनके यहाँ पर। और क्या नाम है, पूरा आर्मी वाला भी है इसके अंदर, और पूरा मॉनिटर करते हैं मतलब आसपास के पाकिस्तान वाले एरिया को सब कुछ। तो एक बड़ा वो सिस्टम है यहाँ पर। फिर उसके बाद हिसार आता है। हिसार को क्या बोलते हैं? स्टील की नगरी, जिंदल स्टील की वजह से हिसार फेमस है।
ठीक है, कृषि संसाधन के लिए भी प्रसिद्ध है। और एक तगड़ी यूनिवर्सिटी हरियाणा में, उसमें हिसार में, आपको पता हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हिसार फेमस है। फिर उसके बाद आता है रोहतक। रोहतक क्या है, शिक्षा का केंद्र है। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेज कहाँ पाए जाएंगे, रोहतक में पाए जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद आ जाओ भाई सोनीपत। सोनीपत में क्या है, उद्योग विकास के लिए प्रसिद्ध है, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के लिए कौन प्रसिद्ध है, रोहतक प्रसिद्ध है, सोनीपत भी। और उसके बाद फिर हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, धमाल। धमाल नृत्य हरियाणा का लोक प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो लोग अपना हरियाणा का कह सकते हैं मेन नृत्य कौन सा है, धमाल, धमाल नृत्य। फिर उसके बाद आता है हरियाणा का प्रसिद्ध लोक गीत कौन सी है, लोकगीत कौन सी है, रागनी। और रागनी सबसे ज्यादा फेमस करी थी लक्ष्मी चंद ने। लक्ष्मी चंद ने फेमस करी थी रागनी। और ठीक है, क्या था, अपना लोक नृत्य पूछे तो धमाल, और लोक गीत पूछे तो रागनी है। हरियाणा का प्रमुख फसलें गेहूं, धान, सरसों, बाजरा, ठीक है, ये हरियाणा की प्रमुख फसलें हैं। उसके बाद पूछ ले तो पेहुआ। पेहुआ में क्या होता है, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है पेहुआ। पेहुआ में क्या है, पिंडदान होते हैं, ठीक है, अपना कुरुक्षेत्र के पास है, और पिंडदान होते हैं यहाँ पर, ठीक है। बड़े बड़े मेले भी लगते हैं पेहुआ में। और क्या है, मोलनी हिल्स, सबको पता है, अपना मोलनी हिल पंचकुला में है, हरियाणा का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, ठीक है। और मेजर नदियां भी यहीं आस पास से बहती है अपनी। लेकिन अपने पूछने की बात करें, यमुनानगर का है, अपने यमुनोत्री से बहती है, ठीक है। गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, और जो मरकंडा, सरस्वती, टांगरी, ये सारी ये जो मोलनी हिल्स की है ना पहाड़ियों, उनके आसपास से आती है। फिर पूछने की बात करें, जज्जर में क्या है, जज्जर में बिंडावास है और खप्परवास, दोनों अपने वहां पर है, ठीक है, वेटलैंड। फिर आ जाओ भिवानी, आ जाओ भाई। भिवानी में क्या, भारत को मुक्केबाजी की नर्सरी कहते हैं, या फिर मिनी क्यूबा कहते हैं भिवानी को। पहले जो पुराने टाइम में सारे जब हुड्डा की सरकार हुआ करती थी ना, तो वहीं से निकलते थे सारे अपने मुक्केबाज भिवानी, तो उसको बोल दिया मुक्केबाज की नगरी, ठीक है। फिर आ जाओ हरियाणा, खेल में भारत का सबसे पहले सफल राज्य में से एक है। सबसे ज्यादा मेडल हम भी लेके आते हैं भाई। नीरज चोपड़ा का नाम पता हो गया था ना, रोडो का छोरा है नीरज चोपड़ा, ठीक है। अगले ना ज्वेलिन थ्रो कर गोल्ड मेडल ले रखा है जापान में, टोक्यो में 2020 में। कल्ला रोडो का छोरा लेकर आया था, और कोई नहीं लेकर आया भाई साहब, ठीक है। नाम कर रखा हरियाणा का रोडो का, किसना, नीरज चोपड़े ना, ज्वेलिन थ्रो में, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर हरियाणा के अनेक खिलाड़ियों में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, हरियाणा के खिलाड़ी। नेक्स्ट आ जाओ, हरियाणा का सीमा किसके साथ लगती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था भाई, 2023 में भी मेरे पास आया था ग्रुप डी में, लेकिन जो सच बताऊं तो मैंने गलती कर दी थी इसमें मैं भूल गया, हिमाचल प्रदेश को भूल गया था हरियाणा के सीमा में। मैंने दिल्ली लगा दिया, मैंने पंजाब लगा दिया, मैंने राजस्थान लगा दिया, मैंने यूपी लगा दिया, 4-5 मैं हिमाचल प्रदेश को भूल गया। नहीं, हाँ, हिमाचल प्रदेश को भूल गया, सच्ची, हाँ, हिमाचल प्रदेश को भूल गया। आई थिंक उत्तराखंड भी लगता है, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, अभी भी डाउट है इसमें। 5 से 6 राज्य लगते हैं। उत्तराखंड भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ भूमि लगती है हरियाणा के साथ, ठीक है। आप भी कमेंट करके बताना इस चीज़ को कंफर्म करके, हरियाणा के साथ कितने राज्य लगते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो उत्तराखंड भी है, ठीक है। नहीं, उत्तराखंड नहीं है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, हाँ है, ठीक है, ठीक है, राज्य है। अब यहाँ दिल्ली नहीं कह सकते ना, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, राज्य नहीं है ना वो, तो इसलिए उत्तराखंड भी है। तो वहाँ मैं उत्तराखंड भूल गया था, लेकिन सिर्फ 11 किलोमीटर की ही सीमा लगती है हरियाणा के साथ, तो मैं ये करके गलत कर आया था इस सवाल को। है बड़ा बेसिक सा, लेकिन मौके पर भूल जाते हैं, तो ये चीज़ों को ध्यान रखनी चाहिए। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली है, चंडीगढ़, ठीक है। टोटल पूछ लेगा तो केंद्र और राज्य तो 7 बोलोगे, 2 तो केंद्र है अपना दिल्ली और चंडीगढ़, और 5 राज्य हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, ठीक है। तो ये 50 फैक्ट मैंने आज आपको बताए हैं वीडियो में, इनको थोड़ा सा देख लो, बेसिक बेसिक से हैं, बिल्कुल आसान है। 1-2 नंबर आपके, 4 नंबर 5 नंबर कड़ी नहीं गए, बिल्कुल आपसे आराम से आ जाएंगे किसी न किसी शिफ्ट में अंदर, ठीक है। और बेसिक सी चीज़ है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है।
हार्ड एंड फैक्ट रूल नहीं है कि आपको याद नहीं होंगे। एक दो बार वीडियो देखो, रिपीट करो, याद हो जाएंगे, बेसिक सी बात है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ते रहो भाई सब, एक ही मुद्दे के साथ है। जो रिपीट में चीज़ें करते रहोगे तो भाई सब कुछ हो जाएगा, पेपर भी पास हो जाएगा, सब सिस्टम पड़ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो।